क्या आपको पता है कि मैक्सिमम ट्रेडर लॉस किस लिए करते हैं? वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो गलत टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, या जिस टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो टाइम फ्रेम क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, उसको हमें कैसे यूज़ करना है और कैसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करना है, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए आपको मैं स्ट्रेट अवे किसी एक चार्ट पे ले जाता हूँ जहाँ पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या टाइम फ्रेम सूटेबल रहता है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए क्या टाइम फ्रेम सूटेबल रहता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए क्या टाइम सूटेबल रहता है। लेट्स डिस्कस दैट। अब देखेंगे जैसे कि एक चार्ट आपको दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेट का है, गूगल का एक चार्ट है ये। इसमें अगर मैं ये एक सिनेरियो लेके चलूँ यहाँ से, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक सिनेरियो लेके चलूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिनेरियो आप देखें तो ये एक आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें इधर, यहाँ पे भी अगर देखें, इसको सिलेक्ट कर सकें, ये जो टाइम फ्रेम्स अलग अलग दिख रहे हैं जिसमें मैंने 5 मिनट्स लिखा हुआ है, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, डेली, W मीन्स वीकली, देन मंथली एंड 5 मंथली। कौन सा टाइम फ्रेम हम देखेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सूटेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये टाइम फ्रेम सिर्फ इतना यहाँ तक के लिमिटेड नहीं है, ये टाइम फ्रेम आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम को लेके आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे कस्टम इंटरवल भी डाल सकते हैं जिसमें आप मिनट्स में, आवर्स में, डे में सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सपोज मुझे आवर्स में चाहिए, मुझे वीक्स में चाहिए, बट मुझे 6 वीक का टाइम फ्रेम चाहिए, तो मैं 6 वीक ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 6 वीक का भी एक पीरियड आ गया जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन का आ गया, चार्ट के ऊपर हम कैसे लेंगे, बट एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोज में हमें टाइम फ्रेम को कैसे लेना है, कैसे देखना है, वो हम बात करते हैं। तो टाइम फ्रेम को लेके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जितना हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते रहेंगे, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड, उतनी ज़्यादा नॉइज होती जाएगी। क्योंकि आप देखो कोई भी प्राइस हर सेकेंड, हर मिनट, हर 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट में एक अच्छी मूवमेंट देगा किसी भी डायरेक्शन में, बट क्या वो मूवमेंट सस्टेनेबल है या नहीं है, वो आप कैसे जज करेंगे? उसके लिए आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। माइक्रो न्यूज़ के बेसिस के ऊपर कोई भी प्राइस चार्ट डिफरेंट प्राइस मूवमेंट दे सकता है। तो हमें अगर उस नॉइज़ को अवॉइड करना है तो हमें एक हमेशा हाई टाइम फ्रेम के चार्ट को देख के स्टडी करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोअर टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे। तो अब आगे चलने से पहले अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं कि कौन से सिनेरियो में आपको क्या टाइम फ्रेम लेना चाहिए, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट ये आपको एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज़ें समझ आएंगी। तो लेट अस से मैं अगर एक डेली ट्रेडर हूँ या मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो इंट्राडे के लिए मैं 5 मिनट से लेके 5 मिनट, 15 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर का चार्ट मैं देख सकता हूँ जो मेरी इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए सूटेबल रहेगा। यही मैं अगर पोजिशनल ट्रेडर हूँ, जो कि मैं अपना ट्रेड आगे अगले दिन में लेके जाने के लिए मैं रेडी रहता हूँ, तो पोजिशनल के लिए क्या सही टाइम फ्रेम रहेगा? 1 आवर, डेली एंड वीकली। एंड सपोज मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, विच इज़ जो कि टाइम फ्रेम मेरा पोजिशनल से ज़्यादा का हो सकता है, डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ जो मैं कुछ महीनों के लिए ट्रेड में रहना चाहता हूँ, तो मुझे 1 आवर्ली, 5 मिनट, 15 मिनट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने को मैं जा सकता हूँ, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे डेली, वीकली, मंथली। और यही मैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपना जो टाइम फ्रेम है वो मैं रख सकता हूँ वीकली, मंथली एंड मे बी 5 मंथली। ओके, तो इस टाइम फ्रेम की ब्रैकेट में मैं मूवमेंट कर सकता हूँ अपनी चार्ट को एनालाइज करने के लिए। तो जब भी हम किसी चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें गोल्डन रूल हमें क्या याद रखना है? हमें गोल्डन रूल ये याद रखना है कि कभी भी हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना हमको। अब सपोज आप ये देखिए जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये टाइम फ्रेम जो है मैंने वीकली दिया हुआ है, और इस वीकली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अपवर्ड मूवमेंट रख रहा है। लेकिन इस टाइम फ्रेम के बीच में अगर आप देखें, मैं आपको एक और सर्कल करके दिखाता हूँ इसके अंदर, ये कुछ पीरियड है जिसमें इस स्टॉक ने ये पीरियड, ये अगर इन 2 पीरियड की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, इसमें आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं, ये रेड कैंडल आपको नीचे जाते हुए दिख रही हैं। अब हमें इसको अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे दिखूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक की प्राइस मूवमेंट नीचे हो गई है। ये देखिए, यहाँ से मैंने वीकली से मैंने डेली टाइम फ्रेम पे गया हूँ मैं, यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किए हुए थे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्राइस मूवमेंट नीचे जाती हुई दिख रही है आपको। लेकिन क्योंकि मेरा ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड कभी भी लेने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मेरा ऊपर जा रहा है। शॉर्ट ये हो सकता है यहाँ तक रुक के वापस चला जाता, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर वापस आया, ऐसा भी हो सकता था कि और नीचे आ जाता। लेकिन अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी देखना चाहें कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आपके फेवर में है,
तो कभी भी मेन ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। मेन ट्रेंड मेरा जो होगा वो हार्ड फ्रेम पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर मुझे कोई डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिखती है तो उस डाउन ट्रेंड की मूवमेंट को मैं ये तो यूज़ कर सकता हूँ कि मैं लोअर प्राइस पॉइंट्स के ऊपर मैं और लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर लूँ, लेकिन उसको अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो मुझे शॉर्ट नहीं करना चाहिए उस टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि मैंने नॉइज़ की बात करी थी, मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा एक कैंडल की मदद से कि शॉर्ट टर्म में कितनी ज़्यादा नॉइज़ होती है और आप क्या उस नॉइज़ का कुछ बेनिफिट होगा या नुकसान होगा वो आप ही सोचिएगा। एक काम करते हैं, एक मंथली सेटअप पे चलते हैं एक बारी, और मंथली पे मैं कोई एक बड़ी कैंडल लेता हूँ। ओके, सो ये जो मैंने हाईलाइट किया है मैं इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये हटाता हूँ एंड इसको भी हटाते हैं। ये जो सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल को हम ये कैंडल लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल ले रहे हैं। अब ये ग्रीन कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल जो है ये आपको देखने में एकदम बुलिश कैंडल दिख रही है और विद मोमेंटम ये दिख रही है कैंडल, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है, विक्स कम है इसके, हायर विक्स है, लोअर विक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट जो मेन बॉडी है वो काफ़ी बड़ी है इसकी। अब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, तो ये सर्कल हमें हेल्प करेगा कि हम इस कैंडल के एरिया में या रेंज में ही रहें। तो ये हम वीकली में गए यहाँ पे। अब आप ये देखिए, वीकली में हमने जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, ये ऊपर जाते जाते तीन कैंडल आपको शॉर्ट टर्म की तीन कैंडल आपको मिली जो कि डाउन टर्न शो कर रही हैं। तो ये देखिए, अब इस कैंडल में अप ट्रेंड में ऊपर जाते जाते तीन कैंडल आपको ऐसी मिली जो डाउन ट्रेंड शो कर रही हैं। अब वीकली से हम डेली में जाते हैं। अगेन डेली में भी वही जो डाउन ट्रेंड आया था, पहले वो डाउन ट्रेंड गया, फिर अप ट्रेंड गया, फिर वो दोबारा से डाउन ट्रेंड ले लिया उसने। माइंड यू सिर्फ एक ही कैंडल है हाई टाइम फ्रेम की। देन मैं 1 आवर में आता हूँ। 1 आवर में आप देखिए सर्कल में पहले कितना गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर नीचे करते हुए अगेन बैकअप हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर इसने ऊपर गया, ये फिर ऊपर के बाद एकदम से नीचे आने स्टार्ट हो गया। तो नीचे आते हुए इसने लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाए। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैं नॉइस से मेरा क्या मतलब था कि इतनी सारी कैंडल्स, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जिसको देख के आप ये सोचोगे कि ये कहीं मेरा जो अप ट्रेंड था वो कहीं डाउन ट्रेंड पे तो नहीं कन्वर्ट हो गया, इतनी सारी रेड कैंडल्स हैं, इससे मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं। तो आप अननेसेसरी उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप हो सकता है कि जो ओवरऑल आपका ट्रेंड लॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, आप ये डाउन ट्रेंड समझ के इसको आप शॉर्ट ट्रेड ले लो या अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड से बाहर निकल जाओ। तो इस नॉइस को अवॉइड करना हमें ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में जाते हुए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन मंथली कैंडल के बेसिस पे या वीकली कैंडल के बेसिस पे, तो हमें 1 आवरली 15 मिनट उस पर नहीं जाना। लेट अस सी 15 मिनट्स पे क्या होता है। 15 मिनट्स में आप देखो कितनी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर। तो आप अगर 15 मिनट्स पे इस चार्ट को देखोगे, आप सपोज 15 मिनट पे आपने यहाँ पे देखा इस चार्ट को, इस एरिया में देखा, तो आप क्या देखोगे कि एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, फिर उसके नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स आ गई। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे नहीं अब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट में नहीं रहना अपना। जबकि आप इसको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उतनी मूवमेंट आपको दिख ही नहीं रही है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए। अब मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए कितनी अच्छी स्मूथ आपको एक कैंडल्स जाती हुई दिख रही है, कोई रेड कैंडल नहीं है इसके अंदर। तो आपका डिसीजन मेकिंग कितना आसान है कि रेड, ये ग्रीन कैंडल है, जब तक रेड नहीं आती आप इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने के लिए शायद नहीं सोचोगे, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप हो सकता है शेक हो जाओ अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने के लिए। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसके बेसिस पे हम अपना ओवरऑल व्यू बिल्ड करने में क्या क्या टूल यूज़ करते हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।